Students, today I will explain important points of chapter 5. Chapter name is Import in Java. Okay, आपका जो चैप्टर 5 था जावा इन आपका जो चैप्टर 5 है उसका नेम है इनपुट इन जावा. ओके, सो पॉइंट नंबर 1, syntax are the rules governing the structure of language statement. इट मीन्स सिंटैक्स क्या है इस चैप्टर में कि इनपुट इन जावा हम जावा में कैसे इनपुट करते हैं. योर चैप्टर नेम इज इनपुट इन जावा. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आपका है सिंटैक्स इन जावा. तो सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स आर द रूल्स. सिंटैक्स जो है वो रूल्स है, नियम है गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट. इट मीन्स ये जो जावा लैंग्वेज है इसके स्टेटमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, गवर्न करने के लिए ये जो रूल्स यूज होते हैं वही सिंटैक्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन which is assigned a value is referred to by a name. It means variable क्या है? Variable is a storage location. Variable storage location है which is assigned a value and is referred to by a name. जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसको रिफर्ड किया जाता है एक नेम के थ्रू और इसके थ्रू हम वैल्यू को असाइन करते हैं. अ वेरिएबल हैज अ नेम, टाइप, वैल्यू ऑफ टाइप डिक्लेयर्ड. ओके, वेरिएबल जो है उसको टाइप वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को यूज करते हैं. ओके, वेरिएबल्स कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम. हम जब भी वेरिएबल को बनाएंगे तो वहां पर हम कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड दिए गए उनको यूज नहीं करेंगे. इन जावा ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड. जावा में वेरिएबल जो है मस्ट बी डिक्लेयर्ड होने चाहिए, दे कैन बी यूज्ड. यानी कि वेरिएबल को हम पहले ही दे देते. वैल्यू अगर आप पैरामीटराइज्ड के थ्रू डाटा को इनपुट करा रहे हैं या इनपुटिंग कर रहे हैं जावा में, देन यू विल राइट, यू कैन यूज वेरिएबल टू एक्सिक्यूट प्रोग्राम. जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, उस टाइम पे वेरिएबल देंगे. पैरामीटराइज्ड में वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं. बट स्कैनर में क्या होता है कि वैल्यू को बाद में इनिशियलाइज करते हैं बट वेरिएबल हम ऑलरेडी दे देते हैं जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं. नेक्स्ट, मोर देन वन वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ द सेम टाइप. मोर देन वन वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड, मोर देन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल जो है कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ द सेम टाइप इन अ सिंगल स्टेटमेंट. एक सिंगल स्टेटमेंट में यूज होगा. व्हेन अ वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम. अगर हम चाहते हैं कि अ वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम, इट इज नोन डायनामिक इनिशियलाइजेशन. ओके, उस वेरिएबल को हम जो रन टाइम पे उसको इनिशियलाइज करें उसको डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं. इनिशियलाइज इट मीन्स वैल्यू देना. ईच लाइन टर्मिनेट्स विद सेमी कॉलन. हर लाइन जो है वो टर्मिनेट कब होती है? उसका जो वर्क, जो भी स्टेटमेंट सिंटैक्स वहां दिया जाता है वो सेमी कॉलन के बाद वहीं पे वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक करने के लिए द फर्स्ट टाइम अ वेरिएबल इज असाइंड अ वैल्यू इट इज सेड टू बी इनिशियलाइज्ड. जब वेरिएबल में आप वैल्यू को असाइन करते हैं वो इनिशियलाइजेशन होता है. ओके, द सिंबल जो इक्वल सिंबल है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस chapter, there are two accepted methods of inputting data in Java. Java में आप दो तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. पैरामीटराइज्ड मेथड, स्कैनर क्लास. ओके, पैरामीटराइज्ड मेथड में आप क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड डज नॉट हैव टू कन्वर्टेड टू एनी अदर डाटा टाइप इज इन द केस ऑफ स्कैनर क्लास. ओके, तो पैरामीटराइज्ड में क्या करेंगे? आप प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करेंगे बट डज नॉट हैव टू बी कन्वर्टेड टू एनी अदर डाटा टाइप इन द
केस ऑफ स्कैनर क्लास में उसको जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, टू बी कन्वर्टेड नहीं हो सकता है। अ पैकेज इट मीन्स आप चाहते हैं किस टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके लिए आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा। तो पैकेज होता क्या है? अ पैकेज इज अ नेम स्पेस होता है दैट ऑर्गेनाइज अ सेट ऑफ रिलेटेड क्लास। ओके, कि आप किस टाइप की आपको क्लास क्रिएट करनी है एंड इंटरफेसेस। Java allows grouping of several class definition into a logical group. Java जो है वो allow करती है several class definition को एक this grouping is called package, उसी को package कहते हैं। These class can be two types. क्लास भी टू टाइप्स की होती है, सिस्टम डिफाइंड, प्रोग्रामिंग डिफाइंड। नेक्स्ट, इन अ सिस्टम डिफाइंड पैकेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। जो सिस्टम डिफाइंड पैकेज होते हैं, जैसे आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, लाइक इन अ सिस्टम डिफाइंड पैकेज, जैसे सिस्टम डिफाइंड पैकेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं आर डेवलप्ड यूजिंग प्री डिफाइंड क्लासेस। तो इसमें कौन सी क्लासेस यूज होती हैं? जो प्री डिफाइंड होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ रेडी टू यूज कंपोनेंट्स। व्हेन नन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, अ न्यू क्लास कैन बी डिफाइंड। आप नई क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामर डिफाइंड पैकेज। द लाइब्रेरी क्लास इज नोन एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो लाइब्रेरी क्लास होती है उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, शॉर्ट में उसको एपीआई बोलते हैं। किसको? लाइब्रेरी क्लास को। यू हैव रीड अबाउट ऑलरेडी इन लास्ट चैप्टर अबाउट एपीआई, इट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। To use a package in a program, the package must be imported as follows. Okay, इस तरह से आप यूज करेंगे। import means this is type of कीवर्ड, ये भी आपका कीवर्ड है। तो ये इस तरह से हम जावा पैकेज को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। import java डॉट util डॉट, ये स्ट्रिंग का साइन है, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, इस तरह से यूज करेंगे हम जावा पैकेज। किस तरह का हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इम्पोर्ट कीवर्ड इन जावा इज यूज टू बिगिनिंग ऑफ सोर्स फाइल दैट कैन इम्पोर्ट क्लासेस और एंटायर पैकेजेस। सम यूजफुल पैकेजेस इन जावा क्लास लाइब्रेरी में बहुत सारे जो है पैकेजेस हैं, लाइक जावा डॉट लैंग, जावा डॉट IO, जावा डॉट मैथमेटिकल पर्पज के लिए यूज होता है। जावा एप्लेट मीन्स आपका जो HTML, जावा स्क्रिप्ट, जावा डॉट नेट, जावा डॉट AWT, जावा टेक्स्ट एंड जावा बीन्स। ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ जावा पैकेजेस। स्कैनर क्लास कैन बी फाउंड इन जावा डॉट util। तो स्कैनर जहाँ पर आप किसी भी डाटा को स्कैन कराना, इट मीन्स ऑलरेडी आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं आफ्टर मेकिंग प्रोग्राम। रन टाइम पर आप अगर आप वैल्यू को देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्कैनर क्लास को यूज करना चाहते हैं तो आप इस पैकेज को यूज करेंगे, जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास इज क्रिएटेड एज फॉलोज। उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरह से, स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसका मीन्स होता है आप वहां पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, जितने भी आप वेरिएबल को यूज करेंगे, हर वेरिएबल के बाद आपको इसको यूज करना होगा, सिस्टम डॉट इन को जो है। The scanner class basically works on the principle of tokens. Okay, now token क्या है? इस चैप्टर में आपने टोकन के बारे में भी पढ़ा था। ओके, a token is a series. A token is a series numbers of characters. टोकन जो है वो क्या है? एक सीरीज है, श्रृंखला है। सीरीज किसकी? नंबर्स एंड कैरेक्टर्स की। दैट एंड्स विद अ
डेलीमीटर, जो कि डेलीमीटर के साथ होती है। स्कैनर क्लास ब्रेक इट्स इनपुट इनटू टोकन्स using the concept of delimiter. The delimiter separates each field in the text. By default, the delimiter matches with the white space. Okay, white space can be blank. Blank हो सकता है tab character, carries, return and end of file. There are two scanner class packages that can be used. दो scanner class packages होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जावा util डॉट स्कैनर, ओके, ये लिख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जावा डॉट util पैकेज, ओके। फॉर ईच ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन, जैसे इंट, आपका इंट हो गया, वाइट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, बुलियन हो गया, चार हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो दीज आर primitive data types. Okay, you have already read about these primitive data types. There is a corresponding next parenthesis bracket is a next and has next method. The return the next token are a token. द फर्स्ट वाइट स्पेस इज द डेलीमीटर बाई डिफॉल्ट, जो फर्स्ट वाइट स्पेस रहेगा वो बाई डिफॉल्ट डेलीमीटर बाई डिफॉल्ट रहेगा। एंड एरर इन अ प्रोग्राम इज टर्म्ड इज द बग इन द प्रोग्राम, ओके। अगर कोई मिस्टेक होती है, किसी भी तरह की सिंटेक्स एरर है या आपका रन टाइम एरर है, जितने भी तरह के आपके एरर्स होते हैं, ठीक है, वो आपका शो कर रहा है, तो उसको बग इन प्रोग्राम कहते हैं। रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। और प्रोग्राम में से जो मिस्टेक है उसको रिमूव करना मीन्स डेबगिंग होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर, और एरर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर, सिंटेक्स एरर भी कहते हैं उसको, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। अब ये कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, जब आप कंपाइल कराते हैं तो ये आपके हो सकते हैं सेमी कॉलन, अगर आपने कहीं पर सेमी कॉलन नहीं दिया है जहां पर उसकी नीड है। एंड स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं कीवर्ड्स में, जैसे सपोज दैट पब्लिक यूज करते हैं आप, पब्लिक में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने, स्पेलिंग गलत लिख दी। सिंटैक्स एरर मींस होता है ग्रामेटिकल एरर्स, यही आपका जो कंपाइल टाइम एरर्स, यही आपका सिंटैक्स एरर भी है, तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर्स है। रन टाइम एरर्स होता है डिवीजन वाइज जीरो, आप किसी भी चीज को डिवीजन बाई जीरो कर देंगे। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं किसी निगेटिव नंबर का फाइंड करेंगे तो वहां पे फॉल्ट हो जाएगी, तो इस टाइम का रन टाइम एरर्स। लॉजिकल एरर इज कंसीडर्ड आ ह्यूमन एरर, जैसे सपोज दैट लॉजिकल एरर ऐसे होता है, आपको करना तो एडिशन है, बट आपने वहां पर जो सिंबल यूज किया है माइनस का कर दिया, तो माइनस आप करेंगे तो माइनस भी तो आंसर मिलेगा। For example, in place of positive, you will use multiplication sign. GIGO stands for good input, garbage in, garbage out. It means ये वर्क करता है, लॉजिकल एरर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू GIGO, ओके। गुड इनपुट गुड आउटपुट, अगर अच्छा आप इनपुट देंगे तो अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, गार्बेज देंगे गार्बेज मिलेगा। कमेंट स्टेटमेंट नॉन एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ओके। कुछ कमेंट्स दिए गए हैं, ये इनके थ्रू कमेंट्स दे सकते हैं, जहाँ पे डबल बैकस्लैश यूज करेंगे उसका मीन्स होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक लाइन में कमेंट दे सकते हैं। और स्लेश को स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, इट मीन्स मल्टी लाइन कमेंट्स। आपको इसको जहाँ से ऑन करना है फिर उसके बाद क्लोज भी करना पड़ता है, इसमें क्लोज करने की नीड नहीं होती क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसको लिखने के बाद इसको ऑटोमेटिकली वो क्लोज ही हो जाता है। द सिंबल यूज्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, इट मीन्स मल्टीपल लाइन, या इट मीन्स यहाँ पर है आप डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट करना चाहते हैं तब आप इसको यूज करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर important points of chapter 5. Chapter name is input in Java. And students, next chapter mathematical functions will start tomorrow. I will explain tomorrow this chapter name is mathematical functions, so you will read about this chapter, okay. It's enough for today.
क्लास